हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्व मधुमक्खी दिवस के मौके पर पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मधुमक्खी पालकों को प्रोत्साहन राशि वितरित करते हुए कहा कि मधुमक्खी पालन केवल शहद उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये धरती पर जीवन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अभियान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि मधुमक्खियां समाप्त हो जाएं तो मानव जीवन भी गंभीर संकट में पड़ जाएगा और इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मधुमक्खियां केवल शहद ही नहीं देती, बल्कि खेती, पर्यावरण और मानव जीवन के संतुलन को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाती हैं। भारतीय संस्कृति, वेदों और पुराणों में भी मधु और मधुमक्खियों का विशेष महत्व बताया गया है। मधुमक्खियां केवल शहद नहीं देती हैं, बल्कि खेती, पर्यावरण और मानव जीवन के लिए भी ये अत्यंत जरूरी हैं। ये साथियों, हमारे एंटोन जॉनसन ने वो बताया है। साथियों, हमारे वेदों में भी इसकी चर्चा है। हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारे वेद पुराण, भारतीय संस्कृति में भी मधु और मधुमक्खियों के विशेष महत्व उनमें भी बताया गया है। साथियों, ऋग्वेद में मधु को समृद्धि, शुद्धता और स्वास्थ्य का ये प्रतीक माना गया है। उन्होंने चिंता जताई कि कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग, प्रदूषण, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण मधुमक्खियों की संख्या लगातार घट रही है, जो आने वाले समय के लिए गंभीर चुनौती है। हमारे वैज्ञानिक साथियों पूरी मानवता को बार बार चेताते आ रहे हैं। हम सब इस बारे में जानते हैं कि अगर मधुमक्खी खत्म हो गई, ये हमारे वैज्ञानिक लगातार समय समय के ऊपर इस बात को बोलते रहे हैं कि अगर मधुमक्खी खत्म हो गई तो जीवन भी खतरे में आ जाएगा। इतना बड़ा महत्व व्यक्ति के जीवन में ये मधुमक्खी का है। साथियों, हमें इसको समझने की जरूरत है। पूरी दुनिया को साथियों इसी बात के प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष 20 मई को साथियों ये विश्व मधुमक्खी दिवस ये मनाया जाता है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि मधुमक्खियां केवल प्रकृति के संरक्षक नहीं, बल्कि कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी हैं। उन्होंने प्रदेश के किसानों से अपील की कि वे पारंपरिक खेती के साथ मधुमक्खी पालन को भी अपनाएं। कम लागत, कम जमीन और सीमित संसाधनों से शुरू होने वाला यह व्यवसाय लाखों लोगों को रोजगार देने की क्षमता रखता है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आज मधुमक्खियां खतरे में हैं। ये हम सब जानते हैं कि कीटनाशकों का प्रयोग, पेस्टिसाइड कितनी मात्रा में वो किया जा रहा है। आज पेस्टिसाइड्स का प्रयोग, प्रदूषण, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन हम सब देख रहे हैं। ये इसके कारण से इसकी संख्या लगातार साथियों कम हो रही है। उनका जीवन ये खतरे में पड़ रहा है। साथियों, इसीलिए इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए जागरूकता फैलाना आज समय की ये जरूरत है। हमें इसकी जागरूकता को भी साथियों फैलाना चाहिए। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए साल 2021 में मधुमक्खी पालन नीति लागू की। इस नीति के तहत साल 2030 तक प्रदेश में मधुमक्खी पालकों की संख्या बढ़ाकर 7,750 करने और शहद उत्पादन को 15,500 मीट्रिक टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी के बक्सों, कॉलोनियों और उपकरणों पर 85% तक सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र के रामनगर में इजराइल की तकनीक पर आधारित एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र में शहद व्यापार केंद्र भी बनाया गया है
जिससे मधुमक्खी पालकों को आधुनिक तकनीक और बाजार दोनों का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन की शुरुआत की गई, जिसके सकारात्मक परिणाम अब सामने आ रहे हैं। हमने कुरुक्षेत्र के रामनगर में इजराइल की तकनीक पर साथियों उस आधारित एक मधुमक्खी एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र वहां स्थापित किया गया है। ये देश का साथियों पहला एक मधुमक्खी ये विकास केंद्र वहां पर बना है। साथियों इस केंद्र में किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है और इस केंद्र में शहद व्यापार केंद्र भी स्थापित किया गया है। एक बाजार वहां पर स्थापित किया गया है। इस शहद व्यापार केंद्र पर लगभग साथियों 800 टन शहद का व्यापार हो चुका है। और साथियों मुझे खुशी है कि इस केंद्र में शहद निकालने, भंडारण और प्रसंस्करण और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय साथियों स्तर पर शहद के विपणन का प्रशिक्षण भी उस स्थान पर रामनगर में दिया जाता है। उन्होंने कहा कि करीब 12 साल पहले देश में 76,000 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन होता था, जबकि अब शहद उत्पादन और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साल 2024-25 में देश से 1 लाख मीट्रिक टन शहद का निर्यात किया गया, जो मधुमक्खी पालन क्षेत्र में आई प्रगति को दिखाता है। देश में शहद उत्पादन बढ़कर के 1,53,000 मीट्रिक टन हो गया है, जहां ये 12 वर्ष पहले साथियों 76,000 मीट्रिक टन था। अब ये बढ़कर के 1,53,000 मीट्रिक टन साथियों हो गया है। ये आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की दूरगामी सोच है। साथियों मैं ये भी कहना चाहूंगा कि शहद केवल एक स्वादिष्ट आहार नहीं है, बल्कि यह आयुर्वेद का अमृत भी है। हम सब इस बात को जानते हैं और दुनिया में भारतीय शहद की मांग भी बढ़ रही है। अभी मेरे को जब मैं एग्जीबिशन के अंदर देख रहा था, मैं मिल रहा था सभी से, तो उसमें एक हमारे मधुमक्खी किसान पालक ने भी मेरे को कहा कि हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और समय समय के ऊपर जब आप लोग इसके अंदर ज्यादा बढ़ेंगे तो यह एक्सपोर्ट भी होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार ने मधुमक्खी पालन को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। साथ ही भावांतर भरपाई योजना में भी मधुमक्खी पालन को शामिल किया गया है, ताकि मधुमक्खी पालकों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। उन्होंने बताया कि 30 किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत 1 करोड़ 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की गई है। आपने भी हमें कहा था कि हमें इस व्यवसाय में कहीं न कहीं कई बार मार्केट भाव में वेरिएशन आने से उसके भाव कम हो जाते हैं। हमने 16 अगस्त 2025 को इसी पंचकुला की पवित्र भूमि पर यह घोषणा की थी कि हम मधुमक्खी पालक किसान को भी इस भावांतर भरपाई योजना के साथ जोड़ने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। और साथियों मुझे खुशी है कि आज आप सबको विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर उसका लाभ भी आज आप तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल मधु क्रांति पोर्टल पर हरियाणा के 3,000 से अधिक मधुमक्खी पालक पंजीकृत हैं और सरकार हर कदम पर मधुमक्खी पालकों और इस क्षेत्र से जुड़े किसानों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार भविष्य में भी मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराती रहेगी, ताकि हरियाणा इस क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।